नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि आर ओ का जो एग्ज़ाम होना है 27 जुलाई के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसको किस तरीके से तैयार करें ताकि आपका करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए और जो करंट अफेयर जो रॉन्ग होने की संभावना है वो 0% हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो करंट अफेयर के लिए आपका जो अप्रोच होना चाहिए, आपको पता होगा कि आर ओ में करंट अफेयर के प्री में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर के होते हैं। तो ऐसे में जो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके सिलेक्शन में। अगर आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार है तो यकीन मानिए कि आपका जो प्री पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है आपकी। तो ऐसे में करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि जो करंट अफेयर है उसका जो है किस टाइप की करंट अफेयर आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा से मैंने कहा है, चूँकि अभी तक करंट अफेयर में क्या होता था कि आप लोग अगर जो करंट अफेयर आप सब पढ़ते थे उसमें आप जो है यूट्यूब वीडियो से या कहीं इधर उधर से वन लाइनर किसी की मैगज़ीन या पीडीएफ से आप करंट अफेयर आपका हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि निरंतर जो आयोग का जो पेपर है वो टफ होता जा रहा है। 2023 के जो है पीसीएस प्री से आपने इसके पेपर को देखा होगा। ठीक है, उसके बाद 2024 और 2024 में ही जो आर ओ का 11 फरवरी का आपका एग्ज़ाम हुआ था प्री, उसमें भी अपने करंट अफेयर का जो लेवल था काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन उसमें बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, डीप क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऊपर ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको तैयारी भी डीप करनी होगी। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको जो है अब वन लाइनर करंट अफेयर के पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा डीपली कोई भी टॉपिक आ रहा है तो उसको पूरे तरीके से डीप पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से पढ़िए, अंदर का आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसमें जो है आप, जहाँ तक क्रॉनिकल मैगज़ीन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जो क्रॉनिकल मैगज़ीन होती है फ्रेंड्स, 30 रुपए की शायद आती है इस समय, 30 या 40 रुपए की, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। या आप कोई और अन्य मैगज़ीन जैसे परीक्षा मंथन की आती है, ठीक है, परीक्षा मंथन की मैगज़ीन आती है, उसको पढ़ सकते हैं, या दृष्टि की भी पढ़ सकते हैं। बट फ्रेंड्स, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉनिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, कोई भी कोचिंग की मैगज़ीन या कोई भी कोचिंग का करंट अफेयर अगर आपको मिलता है उसमें ठीक ठाक करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर कवर किए जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर में फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि करंट अफेयर अगर आप अच्छे से पूरी तरीके से 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 20+ क्वेश्चन सही करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा बच्चों से आगे निकल जाते हैं और आपकी जो संभावना होती है प्री पास करने की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि करंट अफेयर सबके लिए नया होता है और ख़ासकर जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, नए स्टूडेंट होते हैं, उनका अगर करंट अफेयर तैयार होता है तो फ्रेंड्स उनकी प्री पास करने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो पुराने बच्चे होते हैं, क्या होता है कि अगर आप उनसे जीएस में लीड नहीं ले सकते हैं, जीएस क्योंकि उनका थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपका मान लीजिए जीएस थोड़ा भी कमज़ोर है, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर पे अपना वर्क कर लिया, अच्छे से मेहनत कर लिया, तो यकीन मानिए आप कम से कम यहाँ पे 20 क्वेश्चन सही कर जाएंगे आसानी के साथ। तो करंट अफेयर फ्रेंड्स जो है आप क्रॉनिकल मैगजीन से अच्छे से तैयार करिए और इसके लिए आप जो है प्रैक्टिस करिए बार बार। कोई भी जो है मैगज़ीन जो आ रही है उसको वहाँ से प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप करंट अफेयर को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर फ्रेंड्स पेपर जो है आपका जुलाई में होने वाला है तो आपको कई बच्चे ये पूछ रहे हैं सर कब से कब तक का हो सकता है। तो अब जो पेपर बना रहा है फ्रेंड्स, 1 ईयर का कम से कम आपको करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। 1 ईयर का, एटलीस्ट 1 ईयर का तैयार होना चाहिए। और खासकर अंतिम के जो 6 मंथ हैं एग्ज़ाम से पहले के, वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो इस तरीके से करंट अफेयर आपका पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए और ना केवल वन लाइनर बल्कि पूरा डीपली आपका करंट अफेयर इसमें तैयार होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स जो है करंट अफेयर में जैसे आपको किस तरीके से डीप पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कोई भी घटनाक्रम कहीं पे घटित हो रहा है, जैसे अभी ऑपरेशन ब्रह्मा जो संचालित किया गया है म्यांमार में, ठीक है, वहाँ भूकंप आया है। तो भूकंप जहाँ पे आया है म्यांमार में आया है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कौन सा मिशन चलाया गया था, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ मर्ज करके आप क्वेश्चन बना सकता है। केवल ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया यही इनफ नहीं है, कौन चलाया गया था, कौन सी सेना ने प्रतिभाग किया था वहाँ पे,
सारा उसका कुछ जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। अभी साथ ही ऑपरेशन, अभी जो है उत्तर प्रदेश में एक जो है पेट्रोलियम रिजर्व अभी खोजा गया है। किस कंपनी ने खोजा है ये भी आपको पता होना चाहिए कि खोज कहाँ पे हुआ, यही इससे काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर को पूरा अच्छी तरह से डीपली आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये पेपर का ये आप देखे होंगे 21 के आर में भी बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन बनाए गए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर था वो पेपर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, पुराने ढर्रे से थोड़ा सा आपको हट के तैयारी करना होगा, तभी आप जो है प्री को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और कुछ करंट अफेयर के फ्रेंड्स कुछ पसंदीदा टॉपिक RO ARO के लिए जहाँ से हमेशा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे स्पोर्ट वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। और भारत में प्रथम, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है। अवार्ड से क्वेश्चन रहता है, इसमें कुछ पसंदीदा टॉपिक हो गए, राष्ट्रीय अवार्ड वगैरह हो गए। तो अवार्ड से आपका क्वेश्चन रहता है, ये रहता है महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन रहता है। कोई भी एक महत्वपूर्ण घटना जिसमें पर्सनालिटीज़ की कोई अगर आ सकती हैं, जैसे कि कोई कहीं पर नियुक्त हुआ प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति जो बनता है, उसको मैचिंग के लिए हमेशा एक क्वेश्चन वहाँ से बनाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त विश्व में कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना जो विश्व में सुर्खियों में रही हो, वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड जो है स्पोर्ट्स मैंने बता ही दिया है, अवार्ड भी मैंने बता दिया है। साइंस एंड टेक से एक क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन साइंस एंड टेक से। ठीक है। वहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहता, बट हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन RO ARO में पूछा जाता है। और इसी तरह फ्रेंड्स जो है कुछ जो है संक्षिप्तियाँ आती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में कोई भी अगर घटना घटित हुई है, महत्वपूर्ण घटना है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। भारत में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो हुई हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड देख सकते हैं कि करंट अफेयर, और साथ में सर फ्रेंड्स राष्ट्रीय बजट और उत्तर प्रदेश के बजट से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अभी बजट आया था, यहाँ से 100% 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से आपको पूरा अच्छे से देखना है। स्पोर्ट्स हो गया, राष्ट्रीय अवार्ड हो गया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स जो है आपको पूरा करंट अफेयर जितने टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग कवर करें। साथ ही में प्रैक्टिस करते रहें करंट अफेयर की, निरंतर आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। और करंट अफेयर अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी जो है टाइम और आएगा तो पढ़ेंगे, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर आपका करंट अफेयर अभी से तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि बाद में आपको जो है कम मेहनत करना पड़ेगा और आप अच्छे से GS वगैरह रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर को आप अभी से ही पढ़ते जाइए, रोज़ का रोज़ ख़त्म करते जाइए। साथ ही में जो पुराने करंट अफेयर अगर अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको अच्छे से पढ़िए। साथ में फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप जाकर जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो। ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह मैं अपनी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।